जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, आप सभी भक्तजनों का हमारे चैनल शब्द मंथन पर स्वागत है। आज हम जानेंगे राम नाम जप से महादुराचारी भी धर्मात्मा बन जाता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और नाम जप करके अगर कोई दुराचारी है, कोई पापी है तो वो भी धर्मात्मा बन जाएगा। प्रेमी भक्तजनों, राम नाम में अपार शक्ति है, क्योंकि राम नाम ही जगत में सार है। राम नाम को जपना भी अति सुलभ है। नाम जाप में कोई बंधन नहीं है। किसी भी उम्र का मनुष्य हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी जाति धर्म से हो, सभी नाम जप कर सकते हैं। शास्त्रों में ये भी लिखा है, अपवित्र हो पवित्र हो, किसी भी अवस्था में क्यों न हो, जो पुरुष राम नाम का स्मरण करता है या भगवान का स्मरण करता है वह बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आप पूछते हैं कि हम अपवित्र हैं तो क्या हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं? महिलाओं में अगर मासिक धर्म चल रहा है तो क्या वो भगवान के नाम का जप कर सकते हैं? देखो, अवश्य ही आप भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, परंतु उस समय मानसिक नाम जप करें मन से। फिर चाहे आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, मानसिक जप करने के लिए कोई भी शर्त नहीं है। आप हर अवस्था में मानसिक जाप कर सकते हैं। तो प्रेमी भक्तजनों, यदि कोई महादुराचारी भी अनन्य भाव से भगवान का भक्त होकर भगवान को भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है कि भगवान के नाम जप के समान, भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है गीता में। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अर्थात ऊपर आपको बताया है, हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इतना ही नहीं, भगवान के गुणों का प्रचार करने वाला, भक्ति का प्रचार करने वाला तो भगवान को सबसे बढ़कर प्रिय है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ावेगा और अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करके उनके हृदय में धारण करवाएगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा उससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा मेरा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। और प्रेमी भक्तजनों, आप खुद तो नाम जप करो और औरों को भी कराओ तो भी आपका निश्चित कल्याण होगा, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय हैं। प्रेमी भक्तजनों, नानक जी कहते हैं, आप जपे औरों को जपाए, नानक निश्चय मुक्ति पाए। अर्थात जो भक्त खुद तो भगवान का नाम जाप करते ही हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं, उनसे जपवाते हैं, ऐसे भक्तों की निश्चय ही मुक्ति होती है। भागवत और रामायण आदि सभी भक्ति के ग्रंथों में भगवान के केवल नाम और गुणों के कीर्तन से, नाम जप से सब पापों का नाश एवं भगवत प्राप्ति बताई गई है। श्रीमद् भागवत में कहा है, जिस तरह सूर्य अंधकार को, प्रचंड वायु बादल को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी तरह भगवान का नाम जप करने वाले मनुष्यों के हृदय में प्रवेश करके उनके सारे पापों को निसंदेह विध्वंस कर डालते हैं। घोर संसार में पड़ा हुआ मनुष्य
जिस भगवान से स्वयं भय ही भय खाता है, उस परमात्मा के नाम का विवश होकर भी उच्चारण करने से तुरंत संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम जप से दुराचारी भी धर्मात्मा बन जाता है। भगवान के नाम जप से महापापी भी पुण्य आत्मा बन जाता है। प्रेमी भक्तजनों, दोष के खजाने कलयुग में एक ही यह महान गुण है कि राम नाम जप से ही मनुष्य आसक्ति रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भागवत में अथवा अन्य सब शास्त्रों में वर्णित भगवान के सुंदर अवतारों के पराक्रमों तथा परम मंगलमय बाल चरित्रों को कहता हुआ मनुष्य परमहंसों की गति स्वरूप भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करता है। भक्तजनों, मत भागवत गीता में कहा गया है कि जिसकी जिह्वा पर भगवान का पवित्र नाम रहता है वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो भगवान के नाम का जप करता है, भगवान के नाम का भजन ध्यान कीर्तन करते हैं, उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप यज्ञ तीर्थ स्थान और वेदा अध्ययन आदि सब कुछ कर लिया। अब देखो, ये सब कुछ स्वयं कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान का नाम जप करते हैं उन मनुष्यों को ना तप करने की ज़रूरत है, ना यज्ञ करने की ज़रूरत है, ना तीर्थ स्नान करने की ज़रूरत है और ना ही वेदों अध्ययन करने की ज़रूरत है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नाम जप की महिमा गाई है। नामु से प्रेम जपत अन्यासा, भगत होई मुद मंगल बासा। नामु जपत प्रभु किन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामू न सकई नाम गुण गाई। प्रेमी भक्तजनों, कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही कल्याण का परम साधन है। इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। इस तरह शास्त्रों में और भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं नाम महिमा के, नाम के गुणों के। भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन के प्रताप से पूर्व काल में नारद, वाल्मीकि, सुखदेव, गौरांग, महाप्रभु, तुलसीदास, सूरदास, नानक, तुकाराम, नरसिंह, मीराबाई आदि अनेक भक्त परम पद को प्राप्त हुए हैं। इनके जीवन का इतिहास विख्यात ही है। परम भक्तों की बात तो छोड़ दीजिए, जो महापापी थे वो भी तर गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अपतु अजामिलु गजुगनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। जिस तरह बादलों को देखकर पपैया जल के लिए पी पी करता है, वैसे ही भगवान में परम प्रेम होने के लिए एवं भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन की नित्य निरंतर तत्पर होकर हमें भगवान का नाम जाप करने की चेष्टा करनी चाहिए। यानी हमें भगवान का नाम जप हर हाल में करना ही चाहिए, क्योंकि प्रेमी भक्तजनों, कलयुग में एकमात्र नाम का ही सहारा है, जो किसी भी तरह का चाहे दुराचारी हो, हर मनुष्य को भव से पार उतारने का यही एक साधन है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।